जय हिंद गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मीथेन? मीन्स हाइब्रिड इन मीथेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, एंगल कितनी होती है? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री, 115.5 डिग्री। आंसर हो जाएगा हमारा 109.5 डिग्री। ठीक है, ये याद करने का है, आप लोग याद कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द हाइड्रोजन विथ डबल बॉन्ड सी एंगल इज इथेन इज। मीन्स इथेन में जो हमारा वो कितना एंगल होगा? 60 डिग्री, 109.5 डिग्री, 120 डिग्री एंड 118 डिग्री और 28। एंड इसका आंसर अभी हम लोग ने पढ़ा था कि इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मीथेन्स का जो डिग्री होगा, एंगल होगा, वो हो जाएगा हमारा 109.5 डिग्री। ऊपर वाले का आंसर था हमारा, और वही नीचे भी हो जाएगा 109.5 डिग्री। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 18, द हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन इथेन इज। कितना डिग्री होगा? ठीक है, कितना एंगल होगा? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका हमारा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। लास्ट हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के जो एंगल होते हैं वो कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। 1.20 ऑन्स्टन, 1.34 ऑन्स्टन, 1.54 ऑन्स्टन, 1.68 ऑन्स्टन। आंसर हो जाएगा हमारा 1.34 ऑन्स्टन। ठीक है, याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन रैंक ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ इज। मीन्स उसका जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है वो कितना इंक्रीज करता है, वही पूछा गया है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड लास्ट ट्रिपल सिंगल डबल। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिपल डबल एंड सिंगल बॉन्ड हमारा ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ? मीन्स बॉन्ड लेंथ के अनुसार इसमें करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? इस टाइप का क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये लेस होता है, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेस होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आंसर तो यही सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ए नंबर सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे वाला जो कार्बन है वो ऊपर वाले में जैसे कि लिखा हुआ है कि 3 से नीचे 2 होगा, 2 से नीचे 1 होगा, तो हमारा आंसर वही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैज़ द शॉर्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ? मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में इन सारे में से किस में शॉर्ट होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड मीथेन। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा C, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन में हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, नज़दीक होगा बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 23, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होगा किसमें? जैसे सबसे ज़्यादा होगा, तो वही पूछा गया है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 से आंसर हो जाएगा हमारा भी CH3 में हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम नंबर्ड 1 2 रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें हमारा जो कार्बन 1 कार्बन 2 है ये नंबरिंग किया है, इस दोनों के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ऑप्शन है sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग समझते पहले हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हमारा sp2 हाइब्रिड ये हमारा फॉर्म होता है 1 and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्सचर जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जैसे एक ग्रुप होता है, ठीक है, और एक हाइब्रिडाइजेशन होता है। ग्रुप जैसे 1 2 3 एंड
4, ठीक है। 1 से होता है हमारा S, 2 से हमारा SP होता है, 3 से हमारा SP2 होता है, एंड 4 से SP3 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 4 वैलेंसी होते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्म करेगा 1 2 एंड 3 बॉन्ड फॉर्म किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड है, मीन्स 3 है तो SP2 हाइब्रिडाइज्ड, समझ गए। इधर भी SP2 हाइब्रिडाइज्ड, इधर भी SP2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों SP2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये हमारे जो हैं वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अगर हम लोग SP हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम लोग वो भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल, जैसे ये हमारा O है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, ठीक है। ये हम बॉन्ड फॉर्म करेगा 1 2 एंड 3, ये हमारा हो गया SP2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये भी हो जाएगा SP2 हाइब्रिड, लेकिन ये जो कार्बन है ये बॉन्ड फॉर्म किया 1 एंड 2, तो 2 से हम जानते हैं कि हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है SP हाइब्रिडाइज्ड। फर्स्ट फॉर्म होता है हमारा 1 इक्वल्स टू S हाइब्रिडाइज्ड एंड 2 इक्वल्स टू SP हाइब्रिडाइज्ड, समझ गए। हम लोग इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप लोग इसको उसी तरह कंबाइन करो तो हमारा ये जो कार्बन है वो हमारा फॉर्म देख लीजिए, ये कार्बन है हमारा, तो अगर ये फॉर्म करेगा तो 2 एंड 3, तो ये हमारा हो जाएगा SP2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड उधर वाला अगर कार्बन तो SP हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा D, SP2 SP हाइब्रिडाइज्ड, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड टू एन एटम हैविंग SP हाइब्रिडाइजेशन। SP हाइब्रिडाइजेशन में अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि उसमें कितने एटम्स अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो 3 एटम्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, अभी जस्ट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 26, विच एलिमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है वही पूछ रहा है। रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर इनहेरिटेंटली अनस्टेबल, मीन्स हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड्स होता है वो हमारा अनस्टेबल नहीं तो हमारा स्टेबल होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर मोर स्टेबल दैन एनी इंडिविजुअल रेजोनेंस फॉर्म, मीन्स अगर हम लोग किसी से कंपेयर करते हैं वो हमारा मोर स्टेबल होता है, नहीं होता है, या होता है, वही पूछे था। थर्ड ऑप्शन है रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेंस फॉर्म रिजेंबलिंग द लेस स्टेबल फॉर्म, ठीक है। कि हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर स्टेबल होता है, वही पूछ रहा है, बता रहा है कि इतना स्टेबल है इतना नहीं है। लास्ट ऑप्शन है रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेंस फॉर्म रिजेंबलिंग द मोर स्टेबल फॉर्म, मीन्स ये हमारा सही होगा कि ये मोर स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 26 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स हैव, किसी मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस स्ट्रक्चर के पास क्या होगा, सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा एंड डिफरेंट नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के पास सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, उसके पास सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, ये आंसर हम लोग का हो सकता है। देखते हैं आंसर क्या है दिया हुआ, आंसर दिया हुआ 1 एंड C दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव प्लेनर मॉलिक्यूल्स, इनमें से जो कंपाउंड इसमें किसका प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, डाई इथाइल ईथर 1,3 ब्यूटाडाइन, आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड 1,3 ब्यूटाडाइन। देखते हैं आंसर क्या है, आंसर B एंड D सही है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो डायपोल मोमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारा डायपोल मोमेंट शो करता है। सिस 1,2 डाइक्लोरो इथाइलिन एंड O पोजिशन डाइक्लोरो बेंजीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथाइलिन P डाइक्लोरो बेंजीन, आंसर हो जाएगा हमारा 1 भी हो सकता है, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथेन एंड हमारा ये भी हो सकता है O डाइक्लोरो बेंजीन, आंसर देखते हैं A एंड B। क्वेश्चन नंबर 30, विच मॉलिक्यूल्स हैज़ अ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, इन मीन्स
कौन सा ऐसा इसमें कंपाउंड है जिसका कि नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एक्सेट्रा, लेकिन जीरो नहीं होगा। Cl2, CO2, CCl4, CHCl3, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव लोएस्ट डायपोल मोमेंट, मीन्स कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका लोएस्ट डायपोल मोमेंट है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डाइक्लोरोमीथेन। क्वेश्चन नंबर 32, विच मॉलिक्यूल्स हैज़ द ग्रेटेस्ट डायपोल मोमेंट, मीन्स कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल जिसका ग्रेटेस्ट डायपोल मोमेंट है? CH3Cl, CH3Br, CH3F एंड CH3I। इसका आंसर हो जाएगा हमारा CH3F। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड जिसका हाईएस्ट डायपोल मोमेंट है? डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आंसर हमारा हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, ये सही हो सकता है। 33 का आंसर ए। 34, होमोलाइटिक फिजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, मीन्स जब कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्यूज़न करता है फिर वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन करता है या फिर कार्बोनियम आयंस फॉर्म करता है, उसके अलावा कार्बेनाइंस फॉर्म करता है, उसके अलावा है नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा हमारा फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है, ठीक है। 34 का ए। 35 होमोलाइटिक फ्यूजन। इससे आगे हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।